तो बेटा ये जो चैप्टर नंबर 4 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो सबसे पहले हमें जानना है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती वो क्या होती। तो बेटा क्लास नाइन्थ में ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से समझा हुआ है आपने। क्लास नाइन्थ में अगर आपने अच्छे से पढ़ी होगी, जो भी टीचर ने पढ़ाया हो आपके, ठीक है, कोचिंग में, स्कूल में, तो वहां पर आपने क्या इस चीज को ढंग से समझा होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती। अभी जो पिछले चैप्टर हैं, जो दूसरा तीसरा, उसमें भी इसका जिक्र हुआ है ना। अब इसमें क्या है, इसमें वही इन्हीं तीन जो चैप्टर पढ़े हुए हैं जो क्लास 9 में पढ़ा, वही कॉन्सेप्ट है, तो इसको समझा दे रहा मैं। एक इक्वेशन लिखी जनरल मैंने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो जिसकी भी डिग्री 2 होगी, हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा यहाँ पे? हाईएस्ट पावर है 2। कितनी है बेटा यहाँ पे? 2 हाईएस्ट पावर। अब जब 2 हाईएस्ट पावर है तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। क्या नाम देते हैं बेटा उसको? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे कंडीशन होती कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू जीरो तो होगा, लेकिन ए डज नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ए जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। मान लो ए जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा टर्म जीरो, और पूरा का पूरा टर्म जीरो, तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म तो गायब ही हो गया। जब एक्स स्क्वायर का टर्म गायब हो गया यहाँ पर, तो ये जो बन के आया, अब वो क्या बन के आई बेटा? इसकी डिग्री 1 है, और 1 वाली क्या दिखाती? लीनियर इक्वेशन, लाइन को। तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी वो। इसलिए ये कह रहा है कि ये वाली कंडीशन ए डज नॉट इक्वल टू फुलफिल होनी चाहिए। ठीक है बेटा? गॉट इट? तो ये वाली चीज फुलफिल होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद और भी कई सारी चीजें हैं। ठीक है। ये तो कंडीशन हो गई। फिर इसके बारे में बात पहले भी करी कि इसकी डिग्री कितनी है बेटा। डिग्री तो आपको मालूम ही है, हाईएस्ट पावर को ही कहते हैं, इसकी डिग्री 2 है। अब जब डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और जब हम इसको ग्राफ पे बनाएंगे, तो ग्राफ पे किस किस स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगी ये? तो ग्राफ पे ये किसको बताएगी बेटा? पैराबोला को। किसको बेटा? पैराबोला को। इसको ध्यान रखना अपन को। ठीक है। ये बना के भी बताया था मैंने शुरुआती लेक्चर्स में, जैसे पॉलिनोमियल वाला जो चैप्टर करा था उसमें भी। ठीक है। तो ग्राफ में पैराबोला को बताएगी। और क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, तो इसके दो आंसर निकलेंगे। मतलब जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे? वो बेटा 2 होंगे। मतलब एक्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी निकलेंगी? एक एक्स की वैल्यू अल्फा निकलेगी, एक एक्स की वैल्यू बीटा निकलेगी, जनरल उसमें कह रहा मैं। मतलब कुल मिला के 2 जीरोस निकलेंगे। और ऑब्वियस बात, तो 2 जीरोस मतलब 2 फैक्टर्स भी निकलेंगे। ठीक है। ये तो बहुत जनरल हो गई, ये तो मैं मालूम चाहिए, बेसिक बेसिक था। ये सब चीजें बहुत बेसिक थी। गॉट इट? ठीक है। फिर आपको यहाँ पे एक चीज और मालूम होगी, जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये एक्स जो लिखा हुआ है, एक्स यहाँ पे एक्स, तो ये वेरिएबल्स होते हैं, इनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है ना। लेकिन जो ए बी सी हैं, ए बी सी जो हैं, वो कांस्टेंट हैं। तो उनको हम नाम देते कोफिशिएंट। तो ए क्या है? ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बी क्या है यहाँ पर? बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। सी क्या है? सी इज अ कांस्टेंट टर्म। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे बनाई हुई है। ठीक। फिर रूट्स की बात करते हैं यहाँ पर। तो ये चीज नाइन्थ में समझ समझ के अब यहाँ पर डायरेक्ट सिलेबस में आ गई आपके। जैसे एक सवाल ले लिया अपन ने। सवाल क्या है यार? जनरली 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 समझो अभी कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है। तो बेटा यहाँ पे रूट्स का मतलब वही जीरो से है ना। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम है, तो इसको ही रूट्स कहते हैं अपन। जो अल्फा बीटा आ रहे थे ना बेटा, यही 2 रूट थे। पिछले चैप्टर्स में ये जीरोस बन गए थे। इसमें क्या बन जाएंगे बेटा? ये रूट बन जाएंगे। रूट का मतलब वही होता जो एक्स की वैल्यूज होती। जीरो का मतलब भी वही होता। ठीक है। बस सच में बात को काम एक ही है, बस अलग अलग चैप्टर में अलग अलग नाम देती है। जैसे इस चैप्टर में रूट्स कह दिए इनको, है ना। और पिछले चैप्टर में जो हमने बात की थी, पिछले चैप्टर में उनको जीरोस कह रहे थे। ठीक है। तो जैसे अभी मान लो अल्फा बीटा है, तो एक्स की वैल्यू अगर अल्फा रखोगे तो क्या हो जाएगा? ए एक्स की जगह पे अल्फा रखना, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी एक्स आएगा यहाँ पे, उसकी जगह पे अल्फा प्लस सी इजिकल टू जीरो। तो कहने का मतलब बेटा ये है कि एक्स की वैल्यू जो अल्फा है, यानी कि एक रूट है इसका, एक और रूट है इसका बीटा मान के जनरल फॉर्म में। तो इस इक्वेशन में रखने पर एक्स की जगह पर रखने पर
क्या होगा बेटा, वो पूरे के पूरे जीरो कर देगा बराबर में। तो यही तो हम समझ के आए थे बेटा, इतना समझ में आया? रिएक्शन देंगे आप? बच्चे इतना समझ में आया? ठीक है। ये तो बहुत पहले भी पढ़ के आए, अब जो मेन मुद्दा है हम उस पर चलते ना। क्यों फालतू में इधर इधर उधर पकड़े? तो इसमें जो सवाल आते हैं ना बेटा, इसमें सवाल आते, हमें पहचानने पड़ता, मतलब शुरुआत में ही सवाल है, क्लास नाइन्थ में भी थे आपके, कि कौन सी इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कौन सी नहीं है। ठीक है। जैसे मैं तुमसे कहूँ, √2 x² प्लस 3x माइनस √3 इजिकल टू x², ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं? तुम कहोगे x² तो दिखाई दे रहा, सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने पर बनाएंगे तो हो जाएगा। अब बताओ लेकिन बेटा, ये √2 है, क्या अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तुम कहोगे x² तो सर अभी भी दिखाई दे रहा, तो होगी नहीं बेटा, बराबर में है और सेम साइन है, ये तो कट गए, और कट गए तो हट गए वो। तो बचा क्या? 3x माइनस √3 इजिकल टू 0। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पे सॉल्विंग करनी पड़ेगी अपन को। तो अब देखो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन बन के आ गई अपने पास, जिसकी डिग्री 1 है। समझ रहे हो इस बात को? तो यहाँ पे पहला जो सवाल आते हैं, पहले टाइप के सवाल आते हैं, उसमें ये चेक करने पड़ता है अपन को कि बताइए इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। ठीक है बेटा? तो इस तरीके के सवाल आते हैं, हम देखेंगे। और आपकी जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस हैं, ठीक है, या जो भी स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखोगे तो शुरुआती सवाल आपको यही मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्या आते हैं सवालों की नेक्स्ट स्टेप में, वो आता फैक्टराइजेशन मेथड, किस तरीके से हम रूट्स निकालें, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करें। तो भाई इसके दो मेथड होते हैं, एक तो फैक्टराइजेशन मेथड जो हम हर बार करते हैं, और एक होता श्री धनाचार्य फॉर्मूला। समझ रहे बात को? जैसे दोनों लिखता है जो मेथड है सॉल्विंग के, सॉल्व करने के मेथड हैं, तो उसमें एक है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, और एक है आपका श्री अ, धनाचार्य फॉर्मूला। तो दोनों को लिख दे रहा मैं, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन मेथड का इसका भी समझ लो बेटा, जैसे एक सवाल लिया x² माइनस 5x प्लस 6, ये सवाल है अपने पास। इस सवाल को हम दोनों मेथड से देखेंगे अभी। ठीक है। तो इसके फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने जाएंगे तो क्या करते हैं अपन, जो यहाँ पे नंबर है, मतलब यहाँ पे 1 है, पहले इसका इससे मल्टीप्लाई करो, तो 1 × 6 6 हो गया। फिर दो नंबर ऐसे सोचो, दो नंबर ऐसे सोचो बेटा, दो नंबर ऐसे सोचो जिसको जोड़ने पे, देखो यहाँ पे प्लस का साइन है, ये दो नंबर ऐसे सोचो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 6 आए, यही वाला 6 जो बना है, ये वाला नहीं, ये वाला 6 बना है, जो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पे आया ना 6, ये 6, तो वो बने। कैसे बनेगा? 3 × 2 6, और इन्हीं दोनों को जोड़ के क्या बने, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन था ना, तो इन्हीं दोनों को जोड़ के क्या बने, ये बीच वाला नंबर बन जाए जो एक्स के साथ है, तो 3 + 2 5। इन कंडीशन को ऐसे करली ब्रैकेट में यहाँ पे साइड में रख देते हैं। ठीक है, तीन चीजें स्टेप होते हैं यहाँ पे, दोनों ही 3 स्टेप। जब यहाँ पे करोगे तो x² माइनस, और उस 5 की जगह पे 3 + 2 कर सकते हैं अपन, x + 6 इजिकल टू 0। ये कर लिया अपन ने। फिर x² माइनस की यहाँ से एंट्री हो गई, वहां से x की एंट्री कराओ, तो -3x, और यहाँ से -2x प्लस 6 इजिकल टू 0। गॉट इट? फिर दो दो के जोड़े बना दो, ये आता ही है आपको, x कॉमन आ गया यहाँ से, तो x-3 बचेगा। ठीक है, -2 x-3 बचेगा इजिकल टू 0। गॉट इट? अब देखो बेटा, यहाँ पे ये चीजें सेम आनी चाहिए, ये जो आया ना ब्रैकेट के अंदर कॉमन लेने के बाद, ये सेम आना चाहिए। अगर जब तक सेम नहीं आएगा मतलब आप गलत स्टेप कर रहे हैं। तो सेम बनाने की कोशिश करनी है। अगर आपने सेम बना दिया ये, तो मतलब आप सही जगह पर हो, जो भी आपने प्रोसेस करी है करली ब्रैकेट के अंदर, वो सही करी। ठीक है। देखो वापस दो टर्म फिर से बन गए, एक ये एक ये। तो हम क्या कर सकते हैं, अगले स्टेप में x-3 को भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे कॉमन लिया यहाँ पर, तो x-2 इजिकल टू 0।
तो ये देखो दो फैक्टर बन के आ गए, एक ये वाला एक ये वाला, मतलब x-3 और x-2। तो हम एक बार क्या करेंगे, एक बार x+x-3 को जीरो ले लेंगे, और लगा के यहाँ पे और लगता बेटा है ना, या तो x-3 जीरो होगा या तो x-2 जीरो होगा। इस और को लगाना नहीं भूलना बेटा, बहुत काम का है ये, और लगाना ही पड़ता है इनमें। ठीक है। तो ये दो फैक्टर बने थे x-3, तो उससे जो रूट निकला x=3 निकल गया। यहाँ से क्या निकलेगा, x=2। तो ये दोनों रूट आ गए, ये दोनों रूट हैं, क्या है बेटा ये, रूट्स। क्या है बेटा ये, रूट्स। और ये जो दो आए, ये दोनों क्या हैं, ये है फैक्टर्स। क्या है बेटा, फैक्टर्स। इस बात को भी ध्यान रखेंगे आप। बहुत बढ़िया। ठीक है। ये वही अब तुम कह रहे कि जो तीसरा चैप्टर है वो तो पूरा हो जाने दो। बेटा ये सब चैप्टर जो है ना, 3 से 4 चैप्टर, ये कंबाइंड चैप्टर हैं, ये एक ही चीज को बताते हैं। पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये सेम ही चीज को बताते हैं। तो 3 चैप्टर हो चाहे 4 चैप्टर हो, तो वो सेम ही चीजें हैं। जो चीज हम यहाँ कर रहे हैं वो वहां पे भी करनी पड़ेगी। उसका कॉन्सेप्ट आप समझ चुके। अब सवाल लगाइए ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। गॉट इट। तो यहाँ पे कौन सा मेथड कर लिया बेटा अपन ने, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है। अभी इसी सवाल को हम श्री धनचार फॉर्मूले से करेंगे। तो श्री धनचार जो फॉर्मूला है, x=-b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। जो इक्वेशन थी वो x² - 5x + 6 थी, ये वाली थी। तो यहाँ पे a की वैल्यू हो गई 1, b की वैल्यू हो गई -5, और c की वैल्यू हो गई +6। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे रख दो, b की वैल्यू कितनी है, माइनस रूल का, और -5 b की वैल्यू, प्लस माइनस b² यानी कि -5 का स्क्वायर, -5 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू 1 है ऊपर, c की वैल्यू 6 है। बहुत बढ़िया। ठीक है। और डिवाइड बाय 2, a की वैल्यू 1। ये किसके बराबर, ऐसे एक्स की इक्वल टू। ठीक है। तो जब अगले स्टेप में करेंगे तो ये 5 बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा, ये 5। ठीक है। प्लस माइनस अंडर, देखो कितना बनेगा अंदर, रूट के अंदर। तो ये बनेगा -5 का स्क्वायर, मतलब 25। ठीक है। 25 और 6 का मल्टीप्लाई इससे होगा, तो 24 बनेगा। तो अंदर जो आएगी चीज वो 25, 25 और -24 आएगी। और यहाँ पे कैसा बनेगा, यहाँ पे 2 × 1 = 2। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बना, एक तो 5 बाहर चल रहा था, प्लस माइनस 25 में से 24 गए तो एक बचा, तो अंडर रूट 1। अंडर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती बेटा, 1 ही होती। तो इसको हटा के क्या लिखते हैं अपन, 1 लिख दो ना डायरेक्ट, तो 1/2। अब इसको एक बार प्लस में ले लो, एस की वैल्यू है। तो जब प्लस में लेंगे हम, पॉजिटिव साइन में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बेटा, x=5 + 1/2। एक बार नेगेटिव ले लो। ठीक है। तो ये हो जाएगा x=5 - 1/2। 5 + 1 6, 6 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया बेटा, सॉल्व करने पे 3। कितना आ गया बेटा, 3। तो x की वैल्यू 3 आ गई, जो पहले भी आ रही थी। यहाँ पे x=5 - 4 4 कितना आ गया, 2। तो देखो बेटा, यहाँ से भी x की वैल्यू 3 आ रही है और 2 आ रही है। ठीक है। तो ये सीधी धनाचार फॉर्मूला हो गया। तो कहने का मतलब ये है, सॉल्विंग करने के दो मेथड मिल गए अपन को। क्लास 9th में मिले होंगे। क्लास 10th में जो 3 चैप्टर करे हमने अभी, उसमें भी हमने ये बताया होगा, खासकर पॉलिनोमियल और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ें आई होंगी। पॉलिनोमियल में तो 100% बताया। ठीक है। तो ये पूरा मेथड हो गया। ठीक है। तो इसमें से कई हार्ड हार्ड क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपको सवाल लगाने हैं, कि मैं भी लगवाऊंगा, ऐसा नहीं। तो फैक्टराइजेशन मेथड कर लिया, और जो श्रीधराचार्य फॉर्मूला था वो भी देख लिया हमने। ठीक है। अब श्रीधराचार्य फॉर्मूले के बाद और भी चीजें आती हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला हमने क्यों बताया यहाँ पे, जैसे वापस लेंगे, x=-b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac, ठीक है, डिवाइड बाय 2a। तो ये श्रीधराचार्य फॉर्मूला है। बेटा इसके अंदर जो ब्रैकेट के अंदर दिया ना, ये वाला, ये चीज, इसको इसके अंदर का जो b² - 4a से दिया, इसको बाहर निकाल के बता रहा मैं। ठीक है। इसको कहते हैं बेटा डिस्क्रिमिनेंट। ध्यान से सुनना।
डिस्क्रिमिनेंट। डी क्या कहते हैं बेटा इसके रूट के अंदर जो बैठा है? बोलो एक बार। डिस्क्रिमिनेंट। तो इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे करते हैं बेटा? डी से। ये होता b² - 4ac। तो मतलब वो रूट को नहीं लेना, जो रूट है इसको नहीं लेना, जो अंदर चीज बैठी ना यहाँ पे, जो अंदर बैठा जो, उसको लेना। ठीक है। रूट रूट को नहीं लेना अपन को, जो अंडर रूट चला चढ़ा हुआ है उसके। तो डी की वैल्यू क्या होती है बेटा? b² - 4ac। अब यहाँ पे क्या है, जो इसमें तीन चीज कंडीशन मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, समझना बात को। डी अगर पॉजिटिव हुआ, समझना, डी अगर पॉजिटिव हुआ मतलब डी जीरो से बड़ा हुआ। तुम खुद सोचो ना, जीरो से बड़े कोई भी चीज होगी तो क्या होगी? पॉजिटिव होगी ना, नेगेटिव तो होगी नहीं। चाहे वो 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, वो तो पॉजिटिव ही होगा। तो जीरो से बड़ा होगा तो ऐसे कहते हैं पॉजिटिव साइड में जा रही है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? b² - 4ac की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? जीरो से बड़ी हो जाएगी। है ना? जब ये वाली कंडीशन फॉलो होती, पहली कंडीशन फॉलो होती है यहाँ पर, तो जो ग्राफ आता ना, ग्राफ क्योंकि पैराबोला आएगा तो ग्राफ कुछ ऐसा आता, ऐसा बनेगा। चाहे ऐसा भी बन सकता, ठीक है, या ऐसा भी। मैं बता रहा क्यों क्यों कह रहा मैं ऐसा। बेटा जब भी ऐसी कंडीशन बनती, डी जो है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन जीरो होता, मतलब पॉजिटिव होता। तो जो पैराबोला होता ना, ये जो पैराबोला बना, ये बना, ये वाला, ये बना, तो वो दो पॉइंट पे काटता। जो एक्स एक्सेस है ना, इसको इसको दो पॉइंट पे काटता। देखो, एक इस पॉइंट पे काटा, एक इस पॉइंट पे काटा, एक इस पॉइंट पे काटा एक्स एक्सेस को, एक इस पॉइंट पे काटा। ठीक है। जैसे ये बनाया, तो जैसे ये काट दिया तो एक इस पॉइंट पे काट रहा, एक इस पॉइंट पे काट रहा। ठीक है, किस पॉइंट पे? एक इस पॉइंट पे, एक इस पॉइंट पे। तो क्या यहाँ पे बेटा दो पॉइंट पे काट रहा? हाँ या ना? तो ग्राफ में क्या बताओगे? यहाँ पे जो भी वैल्यू आएंगी, मतलब जो एक्स की वैल्यूज आएंगी, वो अलग अलग होंगी, है ना? द वैल्यूज ऑफ एक्स आर डिफरेंट फ्रॉम अदर। जो वैल्यू है उसकी दूसरे से अलग होगी, मतलब डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी। तो मैं यहाँ पे केवल केवल एक चीज लिख रहा, वैल्यूज ऑफ एक्स आर डिफरेंट। ठीक है। क्या होंगी बेटा? डिफरेंट होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी। ठीक है। जो भी रूट आएंगे, मतलब रूट मतलब एक्स की वैल्यू आएंगी, वो डिस्टिंक्ट होंगी, डिफरेंट होंगी। ठीक है। और क्योंकि क्योंकि एक्स एक्सेस को काट रहा ना, ये एक्स एक्सेस है, इसको काट रहा ना, तो वो डिफरेंट होंगी। और क्या होंगी बेटा? रियल भी होंगी। क्या होंगी बेटा? रियल। मतलब एक्स की रियल वैल्यू आएंगी, जैसे x = 3 और एक्स के जो 2 आया था वहां पर, तो तीन और दो रियल नंबर है ना, तो वही चीज। ठीक है, तो समझ पाए बात को? तो ऐसी वैल्यूज आएंगी यहाँ पर, ध्यान रखेंगे इसको भी। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी डी ग्रेटर देन जीरो होता, मतलब b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो होगा, तो ग्राफ कैसे आते हैं बेटा? एक्स एक्सेस को दो जगह काटते हैं। जो ग्राफ आया ना वो दो जगह काट रहा। ठीक है। गॉट इट? वो कैसे ही बन सकते, वो ऐसे ही बन सकते, ऐसे बना दिया, देन ऐसे बन गया। देखो अभी भी दो जगह काट रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ये एक्स एक्सेस है ना, ये एक्स एक्सेस, तो इसको दो जगह काट रहा है। मतलब एक्स की दो रियल वैल्यू मिलेंगी अपन को, और वो अलग अलग जगह पे हैं, इसलिए क्या मिलेंगी? डिफरेंट भी मिलेंगी, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, जो एक्स आएगा वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होंगी और रियल होंगी। ठीक है। बहुत बढ़िया। अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं यहाँ पर। जो दूसरी कंडीशन है वो है, मान लो डी बराबर हो जाए जीरो के, तो कुछ ऐसा बन जाएगा ये, b² - 4ac = 0। ठीक है। तो यहाँ पे कंडीशन कैसी बनेगी? यहाँ पे जो ग्राफ आएगा, सबसे पहले ये समझो, ग्राफ आएगा बेटा ऐसा, कैसा? ठीक है, ऐसा पैराबोला ऐसा बन के आएगा। मतलब ये क्या करेगा? ये एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है बेटा, देखो यहीं पे टच कर रहा है ना? जो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जो पैराबोला ग्राफ आया ना, ये जो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है वो एक ही जगह पे कर रहा है। जब एक ही सेम जगह पे कर रहा, तो यहाँ पे कैसे रूट आएंगे बेटा? देखो एक्स एक्सिस को टच कर रहा तो मतलब रियल तो होंगे, जो रूट्स होंगे वो एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं, यानी कि रियल तो होंगे ही होंगे, हाँ या ना? वो रियल हैं क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है। लेकिन वो क्योंकि सेम जगह पे, एक ही जगह पे टच कर रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा? सेम वैल्यूज आएंगी दोनों की। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा, x = 2 आ गई, और अगले भी वैल्यू कितनी आ रही है? x = 2, है ना कि नहीं? तो वहां पे सेम वैल्यूज आती हैं। लेकिन क्या ये रियल है? ऑब्वियस बात है, दो रियल है। क्यों रियल है?
मतलब जो रियल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितने एक ही जगह पे टच कर रही, एक्स एक्सिस को जो ग्राफ आ रहा एक ही जगह पर टच कर रहा, तो सेम आएगी, मतलब दोनों की वैल्यू सेम आएगी। और रियल आएंगी, रियल इसलिए आ रही क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा हो। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा मतलब रियल रूट, और एक ही जगह पर कर रहा तो सेम रूट। जब एक्स एक्सिस को टच करेगा लेकिन दो अलग अलग जगह पे करेगा, तो यहाँ पे डिफरेंट रूट, मतलब एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, और एक्स एक्सिस को टच कर रहा तो रियल रूट। बहुत बढ़िया। आगे देखेंगे। अब आगे तीसरी कंडीशन आती है बेटा। तो तीसरी कंडीशन को इस तरीके के, डी डज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी, डी लेस देन जीरो। अब डी क्या हो गया बेटा, नेगेटिव हो गया। तो मुझे बताओ, जो फॉर्मूला पढ़ा था हमने उसमें क्या था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो थी वो रूट के अंदर थी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डज नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि डी की वैल्यू तो है ही है। तो तुम देखो देखो बेटा, यहाँ पे जो अंदर बैठी हुई चीज है नेगेटिव हो गई, रूट के अंदर डी तो बैठा है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, और ये नेगेटिव हो गया। तुम मुझे बताओ बेटा, रूट के अंदर क्या कभी कोई नेगेटिव चीज आ सकती, कभी नहीं आ सकती। और नेगेटिव आएगी तो क्या हो जाएगी, इमेजनरी हो जाएगी। मान लो नेगेटिव आ भी गया, ये डी की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और डी कहाँ पे बैठा हुआ है, अंडर रूट के अंदर बैठा, फॉर्मूले में श्री धनाचार्य जो फॉर्मूला है उसके अंदर किसके अंदर बैठा हुआ है, वो रूट के अंदर बैठा हुआ है। तो डी जब नेगेटिव हो जाएगा, ये चीज नेगेटिव हो जाएगी, तो रूट के अंदर नेगेटिव चीज आ गई, मतलब डी क्या हो गया, इमेजनरी हो गया। जब डी इमेजनरी हो गया तो पूरी की पूरी जो एक्स की वैल्यू है, निकाल लेते हैं अपन वो श्री धनाचार्य फॉर्मूले से, तो क्या हो जाएगी, वो इमेजनरी हो जाएगी। तो इसी में यहाँ पे बनती कंडीशन। सबसे पहले देखो ग्राफ कैसा बनता है यहाँ पे। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। कैसा बनता है बेटा ग्राफ यहाँ पे, ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, तो कुछ इस तरीके का। ठीक है। अब देखो ये एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा, जो एक्स एक्सिस बनी हुई है ये पूरी, ये एक्स एक्सिस, तो जो ग्राफ है पैराबोला पीला वाला, वो आपको टच ही नहीं कर रहा नीचे, है ना। जब टच नहीं कर रहा तो यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी रियल सेंस में। कैसी बेटा, रियल नंबर में, एक्स दो तीन पॉइंट फाइव, फ्रैक्शन में, नेगेटिव में, एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो एक्स की क्या क्या हो जाएगा, हम कह देंगे जो रूट्स है वो इमेजिनरी रूट्स हैं। कैसे रूट्स, तो यहाँ पे सिंपल इतना रखना, रूट्स आर इमेजिनरी, बस, हो गया। जो भी रूट्स आए, क्योंकि वो एक्स एक्सेस को टच ही नहीं कर रहे हैं, वो एक्स एक्सेस को छू ही नहीं पा रहे हैं, तो क्या हो जाएंगे बेटा वो, रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजिनरी। क्या इतनी बात समझ में आई। तो हमें यहाँ से जो नई चीज है वो तीन चीजें पता चली। तो सबसे पहले तो जो फॉर्मूला है सीरीज संचार फॉर्मूला, वो है एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड बाय टू है। बहुत बढ़िया। जो अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बैठा हुआ है, उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डिस्क्रिमिनेंट, डी से रिप्रेजेंट करते हैं उसको। ये भी सही है। ठीक है, अब कहोगे कि इसका काम तो बताओ है क्या। तो जो डी है डिस्क्रिमिनेंट है, वो आपको ये तय करवाता कि आपका जो ग्राफ बन रहा, जो भी, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि पैराबोला को बताती जो ग्राफ है पैराबोला का, वो एक्स एक्सिस को किस तरीके से टच करेगा। तो अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए की ए सी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, यानी कि डी की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, जो तीसरा केस देखा हमने, तो रूट कैसे हो जाएंगे बेटा, जो भी एक्स की वैल्यूज होंगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को छू ही नहीं पा रही वो, जब छू नहीं पा रही तो क्या रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी। मतलब कोई भी वैल्यू ढंग की निकल के नहीं आएगी। ठीक है, ना तीन दो एक नेगेटिव में भी नहीं आएगी, वन टू थ्री माइनस वन माइनस वो भी नहीं आएगी, पॉइंट में भी नहीं आएगी, क्योंकि ये सारे क्या होते, ये रियल नंबर्स होते। ठीक है, रूट में भी नहीं आएगी इवन। हाँ, रूट के अंदर माइनस आ सकता, तो वो इमेजनरी हो जाएगा। ठीक है, तो रूट्स आर इमेजनरी, दैट्स इट। पहली कंडीशन क्या थी इसमें, कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जो था वो पॉजिटिव लिया था हमने। क्या लिया था बेटा, पॉजिटिव। तो वहां पे जो पैराबोला आ रहा था, ग्राफ बना रहे थे, वो दो जगह कट कर रहा था एक्स एक्सिस को। जब दो जगह कट करेगा तो उसकी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएंगी, और वो क्योंकि एक्स एक्सिस को टच कर रहा, तो रियल रूट। फिर दूसरी कंडीशन थी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बराबर जीरो। अब डी की वैल्यू क्या कर दी, जीरो कर दी। और डी की वैल्यू जैसे ही जीरो करी,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रियल रूट होंगे और सेम रूट होंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे, तीन ही कंडीशन थी जो डी डिस्क्रिमिनेंट से रिलेटेड थी। मतलब डिस्क्रिमिनेंट से हम बहुत चीजें यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो सवाल आज से पूछ सकते हैं कि एक इक्वेशन दे दिया आपको, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और आपसे पूछा बताइए इसके कैसे रूट हैं, रियल रूट हैं, इमेजिनरी हैं, सेम है या डिस्टेंस वो अलग अलग हैं। ठीक है, तो गॉट इट। इस तरीके की यहाँ पे चीजें पढ़ ली जाती बेटा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप चैट में पूछ सकते हैं। ठीक है, बेटा आप बताएंगे, डाउट है क्या? इतना मैंने समझाया बेटा, समझ में आया? कोई नई चीज नहीं है, पहले भी पढ़ चुके। ठीक है, ग्राफ के बारे में पहले पढ़ चुके। ठीक है, आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा। बताएंगे बेटा, चैट में बताएंगे आप। आप लिख के बता दिए, अच्छा नहीं है आपको, ठीक है। तो बेटा मेरे हिसाब से आपको ये पूरा 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 समझ में आ गया है ना? इसमें कोई डाउट नहीं है आपको? बहुत बढ़िया। मतलब मैंने जहाँ तक समझाया आपको वो समझ में आ गया। तो आपको ये जानने की खुशी होगी कि आपका जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 जो है, उसका सारे के सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए हैं। मतलब कॉन्सेप्ट के रूप में ये चैप्टर हो गया खत्म। अब बात आती सवाल पे। किस पे बेटा? सवाल पे। ठीक है, तो उसको भी पढ़ लो। तो सवाल हम ले ही लेते डायरेक्ट। सवाल है अपने पास, जैसे मैं बनाने की कोशिश करूँ। तो एक क्वेश्चन ले रहे, x-2 का स्क्वायर +1 = 2x-3। तो उसमें चेक करना है, शुरुआती सवाल जो है आपकी एक्सरसाइज में भी। तो आपको चेक करना कि ये जो सवाल है, मतलब ये इक्वेशन दी, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो आपको देखने में तो लग रहा कि x⁻2 बैठी हुई है ना? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होनी चाहिए। लेकिन बेटा ऐसी चीजें जो जब ब्रैकेट में दी हो, कुछ बना के दे दिया उनने, तो इनको सॉल्व करना पड़ता। कहीं कहीं x² जो है खत्म भी हो जाता वो। ठीक है, तो उसको देखना पड़ेगा अपन को। तो बना के देख लो यार। तो इसको तोड़ो, a - b का होल स्क्वायर है, तो a² माइनस, सॉरी प्लस b²। अब यहाँ आना चाहिए, 2 का स्क्वायर 4, b² -2ab, 2a और b। ठीक है, प्लस का 1 चल रहा है यहाँ पर, और साथ में क्या चल रहा, 2x - 3 भी चल रहा। बहुत बढ़िया। छोटा करो इसको थोड़ा सा, x² -4, ये 4 और +1 मिला के कितना हो गया ये, 5। ये माइनस का 4x हो गया, 2 × 2 4 में 2x - 3। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो x², मतलब इसको सॉल्व कर लेना जो भी हो। ठीक है, माइनस जब दो उसको इधर पे लेके आओ तो ये ऐसा बन जाएगा, और माइनस का नहीं, ये प्लस का बनेगा, तो ये बन जाएगा। हम्म ये माइनस का था, प्लस का था। माइनस की चीज प्लस की हो जाएगी। सॉरी सॉरी, ये प्लस का है यहाँ पे। ठीक है, तो +8 बन जाएगा, ये =0। गॉट इट। तो बेटा इस बात को यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो अपन को तो यहाँ पे देख के ही पता चल गया था, यहाँ पे देख के भी पता चल गया था कि इसमें x² जो बैठा हुआ है वो कहीं नहीं जाने वाला, वो यहीं पे रहेगा। कटिंग भी नहीं हो रही उसकी, कट भी नहीं रहा, कहीं से कट जाए। तो हम यहीं पे छोड़ सकते थे इस सवाल को, क्योंकि इस सवाल में केवल और केवल इतना ही चेक करना था कि ये पॉलिनो वो जो पॉलिनोमियल दी हुई है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, एक्स की दो पावर कहीं खत्म तो नहीं हो जा रही। तो वही चेक करना था। तो हमने बना दिया, इसको यहाँ से भी बता सकते हो और यहाँ से भी बता सकते हैं।
कि भाई साहब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये क्या है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस ऐसे सवाल पूछते। ठीक है। ऐसी उल्टी सीधी सी इक्वेशन बना के दे देंगे, उसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसको खोल खोल के चेक करना पड़ेगा, कहीं एक्स स्क्वायर खत्म तो नहीं हो रहा। ठीक है। इस तरीके की चीजें। तो ये तो पहला स्टेप हो गया, मतलब पहले तरीके के सवाल हो गए। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं इसमें। अब आगे क्या करते, आगे सवाल ले लेते जिसमें हमें रूट फाइंड करना, जो हमारा मेन काम है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है। जैसे क्वेश्चन लिखा मैंने, ये थोड़ा बड़ा सवाल ले लिया मैंने हाल फिलहाल, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ना, वो आप जानते हो बेटा पहले से। ठीक है। ये चीज़ों को आप जानते हो। तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है, रूट 2 एक्स स्क्वायर +7 एक्स +5 रूट 2। इसके रूट निकालने, मतलब एक्स की वैल्यू चाहिए, मतलब सॉल्व करना है इसको कुल मिला के। एक्स के रूट निकालने हैं इसमें, ठीक है, चाहे सॉल्व करना आ जाए आपके सामने, चाहे रूट निकालना, चाहे जीरोस निकालना, चाहे फैक्टर निकालना, बात सेम ही है। वही फैक्टराइजेशन में से करने हैं। अगर फैक्टर नहीं हो पा रहे, तो हम सीधे धनाचार फॉर्मूला लगा देंगे, सिंपल। ठीक है। बहुत बेहतरीन। तो यहाँ पे जब क्या करते, पहला स्टेप यही है कि इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करते। तो रूट 2 × 5 रूट 2। बेटा रूट टू कितना होता, 2। और दो, उस 2 का मल्टीप्लाई 5 में करा तो 10। तो बेटा 10 बन गया, और यहाँ पे क्या बैठा, ये प्लस बना बैठा। तो कोई ऐसे दो नंबर सोच लो जिनको मल्टीप्लाई करने पे 10 आ जाए और जोड़ने पे 7 बन जाए। तो भाई 5 × 2 10, 5 + 2 7 हो गया। तो मतलब जो भी यहाँ पे 7 है, 7 को हम किस में चेंज कर सकते हैं बेटा? 7 को चेंज कर सकते हैं हम, ऐसे लिख सकते हैं, 5 + 2 x +5 रूट 2 में 0। ठीक है। वही अंदर एंट्री करा दो इसकी, रूट 2 एक्स स्क्वायर +5 एक्स, और 2 के साथ भी एक्स आ गया। फिर प्लस में क्या जाएगा, ये इसको अलग हटा दो, जो है अलग है। प्लस में 5 √2 = 0। ठीक है। ये हो गया अपने पास। अब दो दो की जोड़े बना लो। जैसे ही दो दो के जोड़े बनाया आपने, तो इससे इसका बना लो, इसका बना लो, इसका बना लो। ठीक है। तो इसको पास पास लिख लो, रूट 2 एक्स स्क्वायर +2 एक्स और 5 एक्स, और 5 √2 को भी साथ में लिख लो। ये हो गया। अब सही बनेंगे जोड़े, इसका और इसका। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, और रूट 2 भी कॉमन आ रहा है भाई। तो बचेगा x + √2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है। ये चीज करनी आनी चाहिए। जब 2 में से रूट 2 कॉमन ले लेते, तो रूट 2 बचता। और कॉमन लेने का मतलब बताया था क्या, डिवाइड करना। तो इस बात को ध्यान रखिए, इसमें से 5 कॉमन आ रहा, तो x बचेगा यहाँ पर। इस वाले टर्म में क्या बचेगा, रूट 2 बचेगा, देखो प्लस का रूट 2 बचा, बराबर में 0। देखो सेम आ गया, बहुत बढ़िया। तो x + √2, और क्या बचा यहाँ पे बेटा, रूट 2x +5 = 0। ठीक है। तो ये सवाल बन गया अपने पास। अब ये हो गया फैक्टराइजेशन। क्या हो गया बेटा, फैक्टराइजेशन। ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू जब निकालोगे, तो x = -√2 आएगी एक, और करके और आता है यहाँ पे ना, या एक आएगा, रूट 2x +5 को 0 रखोगे, तो एक x की वैल्यू आ जाएगी -5 / √2। और क्योंकि रूट में जो रूट होता है डिवाइड में नहीं आता, तो यहाँ पे क्या होता है, रैशनलाइजेशन हो जाता बेटा, ऐसे ऐसे रैशनलाइजेशन कर देते। ठीक है। तो x = -5 √2, और रूट टू नीचे 2, तो एक एक्स की वैल्यू ये आ गई, और एक एक्स की वैल्यू ये आ गई। ठीक है। इस तरीके से सॉल्विंग होती है बेटा यहाँ पर। ठीक है। एक एक्स की वैल्यू आ गई -√2, एक एक्स की वैल्यू आ गई -5 √2 / 2। तो कितना बेहतरीन सवाल था ये। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है। वरना आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है। गॉट इट बेटा? तो ये पूरा हो गया यहाँ पर। ठीक है। ये आप बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। ये कर लिया हमने। ठीक है। आप पॉज पॉज करके वो ले सकते हैं।
ये देखिए,